बजाज नियाजी वाले मामले के ऊपर मेरी ये सेकंड वीडियो है और वीडियो बनाने का मकसद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को चंद चीज़ों की आगाही देना था। डीआईजी साहब, आप पीएसपी ऑफिसर हैं, आपने सीएसएस किया, आप पीएसपी बने, एसपी बने, एसएसपी बने, आज डीआईजी बन के आप ऑपरेशन के मामला को डील कर रहे हैं पूरे लाहौर के अंदर। चंद चीज़ें हैं जो हकाइक पर मबनी हैं, आपके इल्म में शायद नहीं है। मैं चाहूँगा इस वीडियो के तवासत से आपके इल्म में आए और साथ ही साथ मैं पूरी आवाम को कहूँगा कि अगर मैं किसी भी जगह गलत हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं इस जगह पे गलत हूँ, और अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो बताइएगा कि ये मेरी बातें ठीक हैं कि नहीं। जनाबे वाला डीआईजी साहब, बजाज नियाजी साहब ने जो कहा उसके ऊपर आपने आज इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर आपने ये बताया कि हमने इंक्वायरी बैठाई और पता लगा कि शनाख्ती कार्ड की एंट्रियां नहीं हो रही थी, बड़ी ज्यादती है। डीआईजी साहब, एसएचओ और पुलिस स्टेशन का सिस्टम किस तरह चलता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहलू बताता हूं कि एक थाने की दूध के अंदर कोई ठेला, कोई अड्डा, इलीगल पार्किंग, स्नोकर क्लब, वेब, शीशा कैफे, प्राइवेट होटल, स्ट्रीट होकर मार्केट्स, अनरजिस्टर्ड बिजनेस या कोई भी नारकोटिक्स का काम है ना, वो एसएचओ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने कोई ठेला लगाना है 500 रुपए से लेकर 3000 तक वो मंथली पे करता है थाने को। अड्डा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 5000 से लेकर 50,000 तक मुख्तलिफ अड्डों से चार्ज किया जाता है पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज। नियाजी एक्सप्रेस क्योंकि बड़ा अड्डा है शेरा कोट के अंदर, तो उनसे लाख तक चार्ज किया जाता है। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो अब ये मामला आ गया। इलीगल पार्किंग कोई थाने की दूध के अंदर होती है 10,000 से लेकर 1 लाख तक ये रेट्स हैं। स्नोकर क्लब 5,000 से लेकर 20,000 के अंदर चलता है। वेब, शीशा कैफे 10,000 से लेकर 30,000 तक चलता है। प्राइवेट होटल है जहां पर लोग रुकते हैं, वो होटल मालकन 20,000 से लेकर 1 लाख तक मुतलका थाने को पे करते हैं। नहीं पे करेंगे तो वहां पर मुतलका थाने की रेड हो जाती है और रेड करके वहां पर बंदों को उठाकर 371 AB का पर्चा दे देते हैं कि जी यहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी। लोग अपनी होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए पे करते हैं। स्ट्रीट हॉकर्स जो है ना, जो छोटी मोटी रेडियां चलाते हैं, वो भी 1000 से 10,000 रुपए के दरमियान तक पे करते हैं मुतलका थाने को। कोई गैम्बलिंग का अड्डा, जुए का अड्डा है, 1 लाख तक जुए का अड्डा पे करता है थानेदार को। ठीक है, नारकोटिक्स का बिजनेस आपको लगता है नहीं हो जाता है? मुतलका थानेदार की अंदर कमीशन होती है नारकोटिक्स के बिजनेस में, और चर्च का पर्चा सिर्फ उसके ऊपर होता है जो पे नहीं करता थाने में। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जो थानों के अंदर जाते हैं, कोई दरख्वास्त अगर थाने में आ जाए और ऑपरेशन के किसी अफसर को वो मार्क हो जाए तो वो दरख्वास्त तब तक दाखिल दफ्तर नहीं होती जब तक दोनों पार्टियों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपए ना ले लिया जाए। अगर पर्चा हो जाए किसी बात के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीश करने, शामिल तफ्तीश करने, हर फेरे पर आने पर जाने पर जेब खाली करवा के बेचता है। तफ्तीश मुकम्मल तक करने के अखराजात होते हैं। कोई बंदा पकड़ा जाए उसके खाने पीने के अखराजात, कोई बंदा पकड़ा जाए उसकी मिसल मुकम्मल करने के अखराजात, किसी को पकड़ना हो, किसी मुजरम को पकड़ना हो तो कंप्लेनेंट से पैसे लिए जाते हैं कि रेड करनी है, पेट्रोल पवाओ गड्डी दा, खाना खवाओ, पैसे दियो, जेब खर्च दियो, सरकारी खर्चे हैं। डीआईजी साहब, मेहरबानी करें, ये वो बातें हैं जो अवाम रोजाना की बुनियाद पर फेस कर रही है। बजाय कि आप इस मामले की इंक्वायरी करते कि कारोबारी शख्स के साथ ज्यादती हो रही है, आपने इंटरव्यू चाड़ दिए कि जी मेरा एसएचओ ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। भाई, अगर आप इतनी बातें ठीक कर रहे हैं तो लोग आपके इंटरव्यू के नीचे आके आपके हक में बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे? लोग उसमें नियाजी को ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह आप जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मंथली देता है उसका कारोबार चलता है, जो नहीं देता उसका कारोबार नहीं चलता। और जो इश्तिहारी आप पकड़ते हैं ना, ये इश्तिहारी थानों से पैसे देके छूट जाते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।